जय मसीह की। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो श्रृंखला में। और हम इस पूरे वीडियो श्रृंखला के इस अंतिम वीडियो में पहुंच चुके हैं, जहां पे हमने श्रेष्ठ गीत की पुस्तक के माध्यम से मनुष्य के जीवन के एक बहुत ही अहम पहलू यानी विवाह, सेक्स और प्रेम के बारे में देखने, सीखने, समझने का प्रयास किया है। और हमने पहले इसके वचन को समझने का प्रयास किया श्रेष्ठ गीत की पुस्तक से। फिर पिछले 2 वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार से हम इसे अपने जीवन में इस समय लागू कर सकते हैं। हमने सेक्स के बारे में कैसे हम इसे लागू कर सकते हैं, अलग अलग लोग, और फिर इस बारे में भी देखा कि समलैंगिकता के बारे में हम क्या जान सकते हैं, क्या सीख सकते हैं, किस प्रकार से हमारा रवैया और रुख होना चाहिए और किन बातों का हम किस प्रकार से प्रत्युत्तर दे सकते हैं, इस बात को हमने सीखा। और इस अंतिम वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि पॉर्न की लत या फिर अश्लील वीडियो देखने का जो लत या आदत है, उसके बारे में हम क्या सीख सकते हैं, क्या जान सकते हैं। तो आइए हम इस बारे में देखना शुरू करें और सीखना शुरू करें। बाइबल वासना के बारे में या फिर अंग्रेजी में यदि हम कहें लस्ट के बारे में काफ़ी स्पष्ट है कि ये गलत है, वासना बुरी है और ये पाप की ओर ले जाता है, और किस प्रकार से ये परमेश्वर के एक अच्छे वरदान जो सेक्स है उसको बिगाड़ता है और उसको बुरा बनाता है। इस बारे में हम जान सकते हैं। बाइबल स्पष्ट रूप से इस बारे में हमें बताती है और सिखाती है। साथ ही साथ बाइबल स्वप्न दोष या फिर नींद के दौरान वीर्य गिरने के बारे में भी कई बार बात करती है। पुराने नियम में भी कई बार दोहराकर बताया गया है कि यदि ऐसा कभी होता है तो क्या करना चाहिए। लड़कों को खास करके इस बारे में बाइबल काफ़ी स्पष्ट रूप से बात करती है कि उन्हें अपने आप को धोना चाहिए, साफ़ करना चाहिए और शुद्ध होना चाहिए। ये बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है। यदि आप स्वयं इस आदत से जूझ रहे हैं, पॉर्न की आदत से या फिर अश्लील वीडियो देखने की आदत से जूझ रहे हैं, तो किस प्रकार से आप इसके समाधान की और कदम उठा सकते हैं। आप इसे एक परिपक्व व्यक्ति के पास अंगीकार कर सकते हैं जो आपको इसके बारे में जवाबदेह रख सके। और इस बारे में मैं साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो लत है इसमें से बाहर निकलना एक संघर्ष है और एक प्रक्रिया है। कई बार इस प्रकार से लोग सोचते हैं कि एक निर्धारित दिन आप निश्चित करते हैं, तय करते हैं और फिर आप इससे पूरी तरह से बाहर आ जाते हैं। दरअसल में ऐसे अपवाद जरूर हो सकते हैं, लेकिन आम तौर पर जब हम इससे बाहर निकलने की बात करते हैं तो ये एक ऐसा संघर्ष है जिसमें से बाहर निकलना एक प्रक्रिया है। और ख़ास करके मैं ये कहूँगा कि कई सारे लोगों का ये मानना होता है कि आप इस लड़ाई को अकेले लड़ रहे होते हैं, लेकिन हमने जैसा यहाँ पे कहा भी कि आप इसे एक आपसे अधिक परिपक्व व्यक्ति के साथ इसे अंगीकार करते हैं, साझा करते हैं उन्हें, और उनके साथ मिल करके आप इस समस्या में आगे बढ़ने का और इससे निकलने का प्रयास करते हैं। ये अकेले लड़ी जाने वाली लड़ाई नहीं है। आप दूसरे मसीहियों के साथ, दूसरे व्यक्तियों के साथ मिल करके आप इससे लड़े। ये बेहतर और ज़्यादा प्रभावशाली तरीका है, कारगर तरीका है। कई बार बमुश्किल कोशिश करने के बाद कुछ अगुओं के पास पहुंच करके ये बता पाए होंगे कि ये संघर्ष से वो जूझ रहे हैं और ये परेशानी है। कई बार जो सामान्य सलाह लोगों को दी जाती है कि आप और अधिक प्रार्थना करें और आप और अधिक बाइबल पढ़ें या फिर उपवास करें, विशेष कार्यक्रम में शामिल हो, इसके द्वारा आप इससे बाहर आ सकते हैं। दरअसल में इस प्रकार के जो आत्मिक सुनाई पढ़ने वाले जो समाधान हैं ये दरअसल में बहुत कारगर नहीं है, और बेहतर ये होगा कि हम एक प्रक्रिया के तहत लोगों को इसमें से गुजारें और उनकी सहायता और उनकी मदद करें। मेरे स्वयं के जीवन का भी यह अनुभव रहा है और मैं इस समस्या में से स्वयं मैंने संघर्ष किया है और इसमें से एक प्रक्रिया के तहत मैं बाहर आया हूँ। और इसमें शुद्ध बने रहने का, इसमें स्थिर रहने का लिए हमें ये ज़रूरी है कि हम इस प्रक्रिया में निरंतर आगे बढ़ते रहें ताकि हम निरंतर मजबूत होते चले जाएं। और कई साल पहले मैंने इस प्रक्रिया को शुरू किया और एक मेरे मित्र हैं और एक मसीह में अधिक परिपक्व जन है जिनके साथ मिल करके हम प्रति सप्ताह मिलते हैं और इस बारे में हम बातचीत करते हैं कि किस प्रकार से हमारा जीवन रहा और कैसे हमने संघर्ष का सामना किया, प्रलोभन आया, परीक्षा आया और कैसे उस पर हम जयवंत हुए, क्या वो कुछ कारण थे, क्या वो भावनाएं थी। ये सारी बातों को हम देख रहे हैं और सीख रहे हैं। कई बार
पॉर्न जो है वो हमारे जीवन की शुरुआती कुछ भी कमी होता है तो उसका पूरक के रूप में काम करता है। हमारा जीवन बहुत ही उबाऊ होता है, कुछ भी उत्तेजक नहीं होता है, और फिर अचानक से हमें पॉर्न के बारे में पता चलता है और फिर ये हमारे जीवन को पूरी तरह से हावी कर लेता है और फिर धीरे धीरे ये प्रभावित करने लगता है। शुरू में हमें लगता है कि नहीं, हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं और हम पॉर्न को संभाल सकते हैं, लेकिन बाद में ये हमारे जीवन को नियंत्रित करने लगता है और ये पूरी तरह से हमारे जीवन को हर क्षेत्र को प्रभावित करता है और ये साथ ही साथ हमारे विवाह को भी प्रभावित करता है। इस कोशिश में कई बार आपको ऐसा लग सकता है कि ये तो मैं अकेले देख रहा हूँ, इससे मैं किसी को चोट भी नहीं पहुँचा रहा हूँ, आघात भी नहीं पहुँचा रहा हूँ, तो इसमें क्या बुराई है, मैं इसे अकेले देख रहा हूँ, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचा रहा हूँ। इस प्रकार का बहुत सारे लोग कारण बता करके बचाव करने का कोशिश करते हैं, लेकिन दरअसल यदि देखा जाए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका आत्मिक जीवन इसका सबसे बड़ा शिकार है, सबसे ज़्यादा प्रभाव आपके आत्मिक जीवन को पड़ता है, आप इसके सबसे बड़े शिकार हैं। और साथ ही साथ आपके भविष्य या वर्तमान किसी भी समय में यदि आप विवाहित हैं तो आपका यौन जीवन है ना, आपके पत्नी के साथ या फिर आपके पति के साथ जो आपका यौन जीवन है, सेक्स लाइफ है, वो इसका शिकार है, उसमें इसका बहुत ही बड़ा असर और प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार से आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि मैं इससे किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा हूं। आप सबसे ज़्यादा नुकसान खुद को पहुंचा रहे हैं और साथ ही साथ यदि आप विवाहित हैं तो आप अपने जीवन साथी को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगला तथ्य ये है कि कई जो पॉर्न बनाने वाली जो अभिनेत्रियां हैं वे यौन तस्करी का है ना, देह व्यापार के लिए जो तस्करी किया जाता है, इंसानों को बेचा जाता है, इसका वे खुद शिकार होती हैं और पॉर्न की लत में जो होते हैं, जो इसे देख रहे होते हैं, वे इस गलत और घटिया धंधे का इसे देख करके इसका समर्थन करते हैं, इसका सहयोग करते हैं, इसको बढ़ावा देते हैं, इसके उपभोक्ता बन करके इसे बढ़ावा देते हैं। तो ये बात भी हमें देखने की ज़रूरत है कि शायद हम सीधे तौर पर उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रकार के वीडियो का उपभोग करके या फिर इन जो धंधा है इसका उपभोक्ता बन करके हम उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं और हम इस धंधे को हम बढ़ावा दे रहे हैं। इस संघर्ष से बाहर निकलने में हमें एक बात ये भी समझना चाहिए कि जितने गहरे आपके रहस्य हैं उतने ही आप बीमार हैं। आपको जितना लगता है कि आप किसी के साथ ये नहीं बता सकते हैं, किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए, उतना ही ज़्यादा आप इससे प्रभावित हैं, उतना ही ज़्यादा आप इस बीमारी के शिकार हैं और उतना ही आपको सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी ताकि आप उसमें से बाहर निकल सकें। तो शैतान जिस प्रकार से हमें बांध करके रखता है, इस बंधन में रखता है, वो रहस्य है और शर्मिंदगी है कि किसी को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। और दूसरी बात शर्मिंदगी कि यदि लोग इस बारे में जान जाएंगे मेरे बारे में तो फिर लोग क्या सोचेंगे। तो ये जो दो जो कह सकते हैं आप जंजीर है, इसके माध्यम से क्या करता है शैतान, हमें इस बंधन में बांधे रखता है और हम कई साल हो जाते हैं, कई समय हो जाते हैं, हम लोगों को इसके बारे में बताते नहीं हैं और अकेले ही इसमें से बाहर आने का निकलने का प्रयास करते रहते हैं और असफल होते रहते हैं। और ये समय है कि हम इसके समाधान में बाहर आए और ऐसे लोगों को ढूंढिए जिनके साथ आप ये साझा कर सकते हैं और आप बाहर निकल सकते हैं। इसी प्रयास में मैंने और मेरे दोस्त ने मिल करके एक कोशिश किया है जिसमें हमने अपना खुद का अनुभव भी बताया है। यदि आप YouTube में हमारा अनएड्रेस्ड नाम का एक चैनल है, उसमें हमने खुद के अपने संघर्ष के बारे में और किस प्रकार से हम इसमें से बाहर आ रहे हैं उन बातों का हमने जिक्र किया है। तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और इस बारे में हम आपकी मदद करने का पुरजोर कोशिश करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि ये बहुत ही कठिन होता है जब हम इस संघर्ष में से गुजरते हैं और कैसे हम इसमें से बाहर निकल सकते हैं और कितने हमें मदद की ज़रूरत होती है। तो जिन अनुग्रह को हमने पाया, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि जो अनुग्रह तुम्हें कठिन समय में मिला वही तुम दूसरे संघर्ष करने वालों के साथ भी बांटो, तो ज़रूर हम उस अनुग्रह को आपके साथ बांटना चाहेंगे और आपकी मदद हम करना चाहेंगे। जब मुझे याद है शुरुआती दौर में जब मैंने इसमें से बाहर निकलने का प्रयास किया था, मेरे पास मैंने काफ़ी सारे लोगों को ढूंढा भी था, लेकिन मुझे ऐसे कोई मदद करने वाले मिले नहीं। लेकिन यदि आपके साथ ऐसा है तो ज़रूर हम आपकी मदद करना चाहेंगे, ज़रूर मैं आपकी मदद करना चाहूँगा। मैंने चाहूँगा कि आप बिना किसी सहायता करने वाले के इसमें भटकते रहें और अकेले संघर्ष करते रहें।
तो इसमें से बाहर निकलने का एक जो बाइबल आधारित तरीका है, हम साथ ही साथ इफिसियों के पत्र उसके 5वें अध्याय उसके 8 से 13 वचन में देखते हैं। यह वचन इस प्रकार से कहता है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है, और अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उस पर उलाहना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति ही से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। तो यदि आप इस संघर्ष में पड़े हुए हैं और आप किसी तरह इसे अंधकार में या फिर अंधेरे में छुपा कर रखना चाहते हैं और इसमें से बाहर आने आपके लिए कठिन संघर्ष हो रहा है, तो हम आपको प्रोत्साहित करना चाहेंगे कि नहीं, आप इसे ज्योति में लाएं, आप इसे रोशनी में लाएं, इसे प्रकाश में लाएं, अंधेरे से बाहर लाएं और फिर इसके साथ आप कदम आगे बढ़ाने का कोशिश करें। जब तक आप अंधेरे में बने रहना चाहेंगे तब तक आपके जीवन में इसका पकड़ मजबूत बना रहेगा। जैसे ही आप इसे ज्योति में लाते हैं, जैसे ही आप इसे किसी के साथ साझा करते हैं, आप इसकी ताकत को तोड़ते हैं और इसका जो बंधन है उसे भी आप तोड़ते हैं। और इसे ज्योति में लाने का, इसे रोशनी में लाने का, अंधेरे से बाहर लाने का जो सबसे अच्छा तरीका है वह जवाबदेही समूहों के साथ मिलकर इसका संघर्ष करना है। जवाबदेही समूह के बारे में हम आगे और विस्तार से देखेंगे। जवाबदेही समूह दरअसल में क्या है? जवाबदेही समूह एक ऐसा समूह है जहां निर्धारित और नियमित रूप से तय किए गए जवाबदेही के समूह में आप शामिल होते हैं। और ये जो समूह होते हैं वे लिंग विशिष्ट होते हैं, यानी यदि आप पुरुष हैं या लड़के हैं तो फिर लड़कों के समूह में आप जाते हैं, और यदि आप लड़की हैं तो आप लड़कियों के समूह में जाते हैं। ये दोनों का मिश्रित समूह नहीं होना चाहिए। और इस समूह में 2 या अधिकाधिक 3 लोग होने चाहिए। मैं ये कहूँगा कि 5 से ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए एक समूह में, ताकि आप खुल करके अपने संघर्ष के बारे में आप साझा कर सकें और आप एक दूसरे की मदद ले सकें। तो एक ऐसा समूह है, ये संभवतः हो सकता है कि साप्ताहिक समूह है, जहां आप सप्ताह का कोई एक निश्चित निर्धारित दिन है, उस दिन आप मिल करके इसके बारे में बात कर सकते हैं। जैसे मैं अपने समूह के बारे में बताऊं तो हम लोगों ने मंगलवार का समय तय किया है, 9 बजे हम लोग मिलते हैं, 1 घंटे के लिए मिलते हैं और ये हर मंगलवार को होता है। और इसमें जो निश्चित समय है, निश्चित जो समूह है, इसमें हम अपने संघर्षों के बारे में बात करते हैं और अपने किस प्रकार से हम उसमें से बाहर आ रहे हैं और हम जय पा रहे हैं उसके बारे में हम एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। और इस प्रकार के समूह में जुड़ने का एक लक्ष्य क्या है कि आप एक लंबे समय तक एक साथ मिलकर के आप प्रार्थना कर सकें, इस विषय में परमेश्वर की मदद मांग सकें, साथ ही साथ आप अपने संघर्षों के बारे में आप अच्छी तरह से खुल करके बता भी सकें और एक दूसरे को आप देखभाल भी उपलब्ध करा सकें। इसके लिए आप योजनागत तरीके से यहाँ पे काम कर सकते हैं। यदि आप लघु समूह, छोटे समूह के साथ मिलकर, जवाबदेही समूह के साथ मिलकर इस संघर्ष का आप सामना करना चाहते हैं। जवाबदेही समूह के बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि इसमें से कोई भी अछूता नहीं है, बड़े अगुवे भी नहीं। कई बार ऐसा लगता है कि अगुवे जो है वो काफ़ी परिपक्व है, काफ़ी वरिष्ठ है और लंबे समय से वो सेवकाई में है, इसलिए उन्हें इनकी ज़रूरत नहीं है। जी नहीं, इस प्रकार हम शैतान को कोई भी मौका नहीं देना चाहेंगे वह किसी भी तरह से हमारे जीवन में आक्रमण करे या फिर इस पाप को हमारे जीवन में गंभीर रूप से जड़ पकड़ने दे। इसलिए बेहतर ये होगा कि यदि हम अगुवाई के पद में हैं तो हम जरूर किसी जवाबदेही समूह का हम हिस्सा बने। यह अक्सर सबसे अच्छा होगा, विशेषकर किसी मंडली के अगुवे के लिए, कि यदि आप जिसके साथ साझा कर रहे हैं वह आपके स्थानीय मंडली से बाहर का व्यक्ति हो तो ये और भी अच्छा होगा। क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि शायद ये आपके मंडली के अंदर के ही व्यक्ति के साथ साझा करना बहुत बुद्धिमानी की बात ना हो। यदि आप एक अगुवे हैं तो आप दूसरे अगुवे के साथ साझा कर सकते हैं जो इस प्रकार से मदद करने के लिए तैयार हैं। आप उनके साथ अपने संघर्ष को साझा कर सकते हैं। एक और बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपको लग सकता है कि सिर्फ आप ही इस समस्या का शिकार हैं और कभी कभी आपको ऐसा लग सकता है कि कमरे में या फिर मंडली के समूह में या फिर किसी भी समूह में आप इकट्ठा होते हैं, आपको ऐसा लग सकता है कि सिर्फ आप ही इस समस्या से जूझ रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस प्रकार से पौलुस अपने वचन में भी कहता है कि कोई भी ऐसा प्रलोभन या परीक्षा हमें नहीं मिलता है जो सामान्य नहीं है, जिससे दूसरे लोग नहीं जूझते हैं, जिससे दूसरे लोग नहीं गुजरते
करते हैं, है ना। तो हमें ऐसा नहीं सोचना है कि ये हमारी अपनी एकमात्र समस्या है और कोई दूसरा व्यक्ति इस समस्या से नहीं गुजर रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे दूसरे लोग भी हैं जो इस समस्या से गुजर रहे हैं। और मैं यहाँ तक ये भी कहूँगा, मैं अपने अनुभव से जो मैंने सीखा है कि इसमें से बाहर आने के बाद हम दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। और जिस प्रकार से मेरे जीवन में मैंने देखा है कि जब मैं इसमें से बाहर आया, इस संघर्ष में से, तो मैं अब उस स्थिति पर पहुंच गया हूं एक लंबे समय के दौरान कि अब मैं दूसरे लोगों की सहायता कर पा रहा हूं, मदद कर पा रहा हूं। और हो सकता है कि आप भी वो व्यक्ति हो सकते हैं जो इसमें से बाहर निकल करके दूसरे भी जो इस समस्या, पॉर्न की समस्या से, एडिक्शन की समस्या से जूझ रहे हैं, उनकी आप मदद कर सकते हैं। एक अंतिम बात हम ये भी कहना चाहेंगे कि आज ही आप किसी व्यक्ति जो इसमें से जूझ रहा होगा, इसमें से संघर्ष कर रहा होगा, उसे ये वीडियो आप भेज सकते हैं। तो मूल रूप से हमने पॉर्न की लत के बारे में क्या देखा कि यदि ये लत से आप परेशान हैं, यदि ये लत के आप शिकार हैं, तो अकेले आप इसे लड़ने की कोशिश ना करें। और बहुत ही आत्मिक सुनाई पड़ने वाले बहुत सारे जो प्रोत्साहन की बातें हैं वो बहुत ही काम नहीं करती है, फ़ायदेमंद नहीं रहती है। आपको अकेले नहीं, आपको मिल करके दूसरों के साथ इस बारे में संघर्ष करने की ज़रूरत है और लड़ाई करने की ज़रूरत है, और ज़रूर जीत हासिल होगी। लेकिन यदि आप इसे छुपा कर रखना चाहते हैं, अंधेरे में करते रहना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए बहुत ही कठिन होगा और इस संघर्ष में आप बने रहेंगे और ये आपको निरंतर पराजित करता रहेगा। तो एक ऐसे जवाबदेही समूह को ढूंढें जहां आप मिल करके सभी लोग, है ना, खुले तौर पर, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही बता रहे हैं और बाकी सब सुन रहे हैं और मज़े ले रहे हैं, नहीं, दूसरे जो इस क्षेत्र में स्वयं संघर्ष कर रहे हैं उनके साथ मिल करके आप इस समस्या के साथ लड़ सकते हैं और जयवंत हो सकते हैं। तो ये एक बात है जो हम पॉर्न की लत के बारे में या पॉर्न के आदत के बारे में, अश्लील वीडियो देखने की आदत के बारे में सीख सकते हैं। याद रखें, आपके रहस्य जितने गहरे हैं, आप उतने ही बीमार हैं। इसे अंधेरे में से बनाए रखने से आप ज्योति में लेकर के आएँ और दूसरों के साथ मिल करके, दूसरे अन्य परिपक्व मसीहों के साथ मिल करके आप इस लड़ाई को लड़ने का कोशिश करें, ना कि अकेले इसे हराने का आप कोशिश करें। फिर से मैं आपको याद दिलाऊं कि इसी विषय में मेरे दोस्त और मैंने वीडियो चैनल भी बनाया है जो अनएड्रेस्ड के नाम से यूट्यूब पे उपलब्ध है। उसका लिंक भी हम आपको यहाँ प्रदान करेंगे। आप वहाँ जा कर के हमारी बातों को, हमारे अनुभव को और हमारे उस प्रक्रिया के बारे में जान सकते हैं जिससे हम खुद लाभान्वित हुए हैं। और यदि ये वीडियो देख करके आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो हमारे नंबर भी वहाँ उस चैनल में दिए गए हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और आपकी मदद करने में हमें बहुत खुशी होगी और हम आशीषित होंगे और आपको भी हम आशीषित कर पाएंगे। तो परमेश्वर इस पूरे वीडियो श्रृंखला के द्वारा आपको, हम आशा करते हैं कि मानव जीवन के बहुत ही अहम हिस्से, प्रेम, सेक्स और विवाह के बारे में आपको देखने, समझने, जानने में और हमारा पवित्र शास्त्रीय दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, ये आपको समझने में सहायता किया है। हम आशा करते हैं और आप इसे ज़रूर लाभान्वित होंगे। ज़रूर आप इसे अपने तक ना रखें। यदि आपको लगता है कि इस शिक्षा के द्वारा दूसरे लोग लाभान्वित हो सकते हैं तो आप उन्हें भी ये भेज सकते हैं, उन्हें भी ये दिखा सकते हैं। और आइए, सेक्स जो कि हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसके बारे में हम परमेश्वर का वचन जो चुप नहीं है उसमें से सीखें कि इसके बारे में हम क्या सीख सकते हैं, क्या जान सकते हैं। कई बार इस विषय पे बातचीत ही नहीं होता है, इसे छुपाया जाता है और इसे नकारा जाता है। लेकिन कई बार लोगों को इसके बारे में सही जानकारी नहीं होने की वजह से वे इसमें पड़े रहते हैं और शर्मिंदगी में फंसे रहते हैं। नहीं, हमें इसके बारे में जानने, सीखने की और ज़रूरत है और परमेश्वर हमारी सहायता और मदद करे। इस वीडियो के द्वारा, वीडियो श्रृंखला के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत से आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।